नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पर नए सदस्यों से निवेदन है कि जो भी अभ्यर्थी पहली बार वीडियो देख रहे हैं और या फिर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगातार नई जानकारियाँ शिक्षक भर्ती से संबंधित आ रही हैं और आदिम जाति कल्याण विभाग में भी डीपीआई में भी वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। तो दोस्तों, सभी की जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकॉन पर भी प्रेस जरूर कर दें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी हाल ही में लिस्ट जारी की गई है वर्ग 1 की और एक बार इसको रोक दिया गया था। अब जो है नामों की पुनरावृत्ति लगातार की जा रही है दोनों विभागों के द्वारा, और चूंकि ये माना जा रहा है कि दोनों विभाग अलग अलग हैं इसलिए ये पुनरावृत्ति हो रही है। हालांकि रंजीत गौर और सभी सदस्यों के द्वारा लगातार पदवृत्ति के साथ ही नामों की पुनरावृत्ति ना हो, और इसका जो पॉजिटिव कारण है वो ये है कि नाम पुनरावृत्ति होने से अनावश्यक समय लगता है, क्योंकि बार बार एक ही अभ्यर्थी का नाम दो जगह आता है, लेकिन भाई ज्वाइन तो एक जगह ही कर पाएगा, ये भी निश्चित है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसमें देर होती जा रही है। लगातार 4 से 5 साल व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में और इसकी जो प्रक्रिया है वह काफ़ी लंबे समय से चल रही है और अभी तक बीरबल की खिचड़ी जैसी ही स्थिति इसकी बनी हुई है कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसी के संबंध में फिर से एक और आंदोलन करने की योजना है। मंडे को आंदोलन किया जाएगा। दैनिक भास्कर में काफ़ी विस्तृत रूप से इसको प्रसारित किया गया है। मैं आप लोगों को इससे संबंधित वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगा और साथ में क्या क्या मांग रही हैं, किस स्थिति में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया इस समय है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के माध्यम से। फिर बात करेंगे हम वीडियो क्लिप्स की। देखिए दोस्तों, हेडिंग चालू होती है, भोपाल में चयनित शिक्षक करेंगे आंदोलन, और बोले नियम में स्पष्ट नहीं होने के बाद भी गड़बड़ी कर रहे हैं। एक का नाम आ रहा है 2 बार, यानी कि यहाँ पर नाम रिपीट हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि रंजीत गौर और सभी सदस्य लगातार आंदोलनरत हैं पदवृद्धि को लेकर, और साथ में ही जो नामों की पुनरावृत्ति हुई है उसको रोकने के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा संयुक्त काउंसलिंग की जा रही है, ये सभी को मालूम है। दोनों विभागों में अब तक 4000 से ज़्यादा पदों पर चयनित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार शिक्षक भर्ती में अपने आप को बनाए रखने के लिए और साथ में ही जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके बारे में यदि हम बात करें तो उम्मीदवार 14 नवंबर तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय यानी कि डीईओ ऑफिस और संभागीय स्तर पर संयुक्त संचालक के कार्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकेगी, और इसके लिए जिलेवार और तारीख के अनुसार लिस्ट जारी की गई है। और इस सिस्टम में एक ही चयनित अभ्यर्थी के दोबारा नाम आ रहे हैं। दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू होती है। ऐसे में कई चयनित अभ्यर्थी के नाम नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में कुछ महिला अभ्यर्थी तो जहर खाने तक की बात करने लगे हैं। दोस्तों, काफ़ी पहले भी चला था इच्छा मृत्यु की बात। अब ये सोमवार को भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और शिक्षक पात्रता परीक्षा संघ के रंजीत गौर ने बताया कि प्रदेश भर से चयनित अभ्यर्थी सोमवार को भोपाल आएंगे और हम लोग लोक शिक्षण संचालनालय या डीपीआई के बाहर प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों, प्रदर्शन पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है। यहाँ से विवाद खड़ा हुआ तो रंजीत गौर जी ने आरोप लगाया कि पीड़ित बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कई सदस्यों के फ़ोन आ रहे हैं कि जो लिस्ट आई है उसमें पुनः नामों की जो पुनरावृत्ति है वह की जा रही है, और कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनके नीचे के जो नंबर वाले हैं, रैंक वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके नाम आ गए हैं। इस बार भी ये भर्ती पूरी नहीं हो सकेगी, ऐसा प्रतीत होता है। अब यदि हम नियम की बात करें तो एक बार चयन होने के बाद दोबारा नाम नहीं आएगा, इस प्रकार का कुछ नियम पहले जारी किया गया था। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तहत वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए भर्ती की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इन दोनों विभागों में सेकेंड काउंसलिंग के लिए विषयवार पदों का रोस्टर जारी किया गया था। इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 2750 पद, जनजाति कार्य विभाग में उच्च माध्यमिक के 1325 पद भरे जाने नियुक्ति में भी देरी हुई है, और नियम में स्पष्ट लिखा है कि एक बार उम्मीदवार का नाम आने के बाद उसका नाम दूसरी लिस्ट में नहीं आएगा, इसके बाद भी नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, पहले भी न्यूज़पेपर के माध्यम से ये इस प्रकार की न्यूज़ को प्रसारित किया गया था, इस प्रकार का समाचार दिया गया था, और वहाँ पर भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग स्थिति थी। लेकिन विभाग अलग अलग हैं, उनका यही कहना है कि विभाग अलग अलग हैं, तो जो उम्मीदवार हैं उनका नाम मेरिट लिस्ट के आधार पर 2 बार आ सकता है।
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मातृभाषा हिंदी की बात करें, और कई बार हम इसके संबंध में बात कर चुके हैं, कोई नई बात यहाँ पर नहीं है कि लगातार उसकी वृद्धि के लिए भी, पदों की वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और लगातार बात की जा रही है कि यहाँ पर भी नामों की पुनरावृत्ति ना हो। वैसे ही संख्या कम है पदों की, और निश्चित रूप से उम्मीदवार हताश हैं, निराश हैं, और 7 महीने से लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की आस में 7 महीने से उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में चयनित उम्मीदवार धरने पर बैठे हैं, ओबीसी के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। वहीं पर एक अभ्यर्थी अंशुलिका जायसवाल बताती हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल 16 विषयों की परीक्षा ली गई थी, जिसमें ओबीसी की नियुक्ति में 2 तरह से आरक्षण नियम लागू किए गए थे, जिसमें 12 विषय 27% आरक्षण के हिसाब से, जबकि 4 विषय में 14% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से नियुक्ति दी गई। जो एक ही भर्ती में 2 प्रकार के आरक्षण को लागू करना सबसे बड़ी विसंगति है। और 4 विषय की बात करें तो संस्कृत, राजनीति, इतिहास और भूगोल वालों के साथ अन्याय किया गया है, और अभी तक वो केवल इंतजार ही कर रहे हैं। और दोस्तों, ये जो आंकड़ा है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जो साहनी वाला मामला था, वहाँ पर 50% से ऊपर की लिमिट की बात जहाँ पर करी गई थी, और उसके आधार पर इसको रोका गया कि 14% पदों पर ही नियुक्ति की जाएगी, जैसा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, उसके आधार पर ये बात कर रहे हैं। वर्ष 2019 में रिजल्ट आया था। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षक वर्ग 1, 2 के लिए 30,000 से ज़्यादा, दोस्तों 30,500 पदों पर भरने की बात यहाँ पर की गई थी, और इसमें वर्ग 1 के 19,200 पद और वर्ग 2 के 11,300 के करीब पद थे। इसके बाद 2,200 पद अलग से बाद में जोड़े गए, और इन पदों के लिए पात्रता परीक्षा 2019 में आयोजित की गई थी। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 28 अगस्त 2019 को आया, और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 26 अक्टूबर 2019 को आया। इसके रिजल्ट आने के बाद जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक सभी चयनित शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। तो दोस्तों, ये तो हुई हिस्ट्री की बात, इतिहास की बात, इन सबको हम जानते हैं, पर मुख्य बात ये है कि आंदोलन जारी है। नामों की पुनरावृत्ति को रोकने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। पदवृद्धि के लिए लगातार रंजीत गौर और उनके सभी सदस्य भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, और निश्चित रूप से दोस्तों ये सफलता जरूर मिलेगी, आंदोलन जरूर सफल होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं, हम ऐसी इच्छा रखते हैं। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आंदोलन किया गया, इसकी वीडियो क्लिप। चयनित शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी सोमवार को प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में यह अभ्यर्थी भोपाल आएंगे। इनका आरोप है कि नियम में स्पष्ट होने के बाद भी एक बार चयनित होने पर दोबारा उसी अभ्यर्थी का नाम चयनित शिक्षक लिस्ट में आ रहा है। अनूप दुबे, दैनिक भास्कर, भोपाल।